ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में का टाइटल कितना सुंदर बाबा ने टाइटल दिया। इस वर्ष में क्या करना है, परिवर्तन शक्ति को यूज करके पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो और सफलता मूर्त बनो। तो बाबा ने आज क्या कहा, आज बाप दादा, आज नव जीवन देने वाले बाप दादा नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सब लोग तो नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं और आप बच्चे नव वर्ष के साथ नव युग की भी बधाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं, आप सबको कहते हैं बस सब नव युग आया कि आया, आया कि आया। हाँ, तो बाबा ने कहा क्या इतना नशा रहता है, ऐसे सामने नजर आता है कि हमारा नवयुग आया कि आया। दूर नहीं वो दिन जब वैकुंठपुरी में हम सब होंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे नवयुग की दुनिया का नजारा सदा बुद्धि में रहे। फिर दूसरा बाबा ने कहा आप सबको बड़े ते बड़ी सौगात वो कौन सी है। बाबा ने कहा आप सबको बड़े से बड़ी सौगात बाबा ने जो नवयुग की दी है। हाँ, सौगात तो बाबा देते हैं ना, वो दुनिया को तो गिफ्ट मिलती है क्या, कोई छोटी मोटी ताज मिल जाएगा, तख्त मिल जाएगा, बस ना, इससे बड़ी क्या गिफ्ट मिलेगी। लेकिन आप बच्चों को बाबा ने गोल्डन दुनिया की सौगात दे दी है। वाह भाई वाह। हाँ, कितनी सुंदर दुनिया की सौगात, हथेली पर बहिष्ट। तो क्या इतनी बड़ी सौगात किसी को सारे विश्व में पूरे कल्प में भी मिलती है। तो बाबा ने कहा आप सभी नया वर्ष मनाने आए हो, नए वर्ष का अब क्या लक्ष्य रखना है ये बताओ। तो नए वर्ष का लक्ष्य रखना है एक ही, क्या, बाप समान बनना ही है, बाप समान बनना ही है। इसके लिए चेक करो, मेरा हर संकल्प बाप समान है, मेरा हर वचन बाप समान है, मेरा हर कर्म बाप समान है। तब बाबा ने कहा बाप समान बन पाएंगे ना। चेक करो, फॉलो फादर करने की भावना रखो। हर कदम में ब्रह्मा बाप का संकल्प कैसा था, ब्रह्मा बाप का संबंध संपर्क कैसा था, उसके वचन कैसे होते थे, उनके कर्म कैसे थे। तो ये बाप समान बनने की विशेष विधि जो है अपनानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना जो है अपने अंदर भावना रखते हो। फिर बाबा ने कहा समय सफल करते तो क्या होता। तुम्हें बाबा ने कहा समय सफल करते तो राजभाग का तुम्हें फुल समय मिलता। और फिर बाबा ने कहा स्वास्थ्य सफल करते तो 21 जन्म तुम्हें स्वास्थ्य मिलता। फिर आगे बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना सफल करते तो इतने समझदार बन जाते, इतने समझदार बन जाते तो 21 जन्म वजीर रखने की जरूरत नहीं। शक्तियों का खजाना सफल करते तो बाबा ने कहा उसकी निशानी आपके राज्य में सर्व शक्तियां आ जाती। इसलिए सब खजाने सफल करो, तब सफलता को पाए। गुण दान करते तो अंतिम समय तक भी बाबा ने कहा आपके चित्रों को देखकर बोलते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो ये सब यहीं पर ही तुम्हें देखो कितना उसका रिटर्न होता। इसलिए सेकंड सेकंड मुझे सफल करना ही है। कहीं कहते हैं कि बच्चे क्या करें बाबा, अपोजिशन बहुत होती है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा की अपोजिशन कम थी क्या? सारी दुनिया एक तरफ थी, ब्रह्मा बाबा एक तरफ था, तो भी बच्चे वो पोजीशन को छोड़ा क्या ब्रह्मा बाप ने? सदा पोजीशन पर सेट रहा। और यदि सदा पोजीशन पर सेट रहेंगे तो अपोजिशन भाग जाएगी, फिर कभी भी अपसेट नहीं होंगे। इसलिए सदा पोजीशन पे अर्थात सम्मान की सीट पे सेट रहो, फिर सब प्रकार की अपोजिशन खत्म हो जाएगी। तो ये बाबा ने खास कहा, स्लोगन याद ही रखो बस हर समय, क्या, कि ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, करना ही है और बनना ही है। यही बात सदैव याद रखेंगे तो ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम चल के प्रत्यक्षता कर पाएंगे। बाबा ने कहा क्या कहते हो? हाँ, बाबा ने कहा वैसे कहते हो ना, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, हम तत्वों को भी परिवर्तन करेंगे। कितना बड़ा चैलेंज करते हो, तो क्या स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते?
साथियों को परिवर्तन नहीं कर सकते, वेश्यों को परिवर्तन करने वाले साथियों को परिवर्तन नहीं कर सकते, स्वयं को नहीं कर सकते, तो परिवर्तन करना ही है। फिर बाबा ने कहा दिल से कहो। हाँ, बाबा एक वरदान देते हैं, क्या? दिल से कहो मेरा बाबा, तो परिवर्तन शक्ति आ जाएगी। दिल से कहो बस, मेरा बाबा कहा और परिवर्तन शक्ति मिली। क्यों क्या में ना जाकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठ जाओ। क्यों क्या में जाते हो ना, क्यों क्या में ना जाकर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठ जाओ। फिर बाबा ने कहा 63 जन्म के संस्कार सीट पर सेट, फिर क्यों अपसेट होते हो। हाँ, बाबा ने कहा 63 जन्म के संस्कार है ना, इसलिए अपसेट रहते हो, लेकिन सीट पर सेट तो फिर क्यों अपसेट होंगे। तो बाबा ने कहा इस वर्ष गिफ्ट क्या देंगे बाबा को। अब गिफ्ट बाबा ने कहा मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, हाँ, और वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दुनिया को देनी है, सब आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को गिफ्ट देनी है। कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, कोई से भी कार्य में आओ तो खूब सौगात दो, शक्तियों की, गुणों की, ज्ञान की खूब गिफ्ट दो। ये बाबा ने कहा हर वर्ष मनसा में शक्तियों का स्टॉक इसके लिए जमा करना पड़ेगा, और जमा करना पड़ेगा हर समय, चलन में, चेहरे में। हाँ, क्या होगा, गुणों का दान करना पड़ेगा, गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा, सदा गुण मूर्त, सदा ज्ञान मूर्त, शक्तियों के मूर्त बनना पड़ेगा। ये है विशेष बाबा ने कहा गिफ्ट। फिर बाबा ने कहा कि खुश नसीब हो और खुश चेहरे पर, बाबा ने कहा खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, रौब का चेहरा नहीं होना चाहिए। रौब और क्रोध के ये रौब भी बच्चा है, इसलिए पूर्ण क्रोध का परिवर्तन, सारे वर्ष में क्रोध और बाल बच्चे को विदाई देनी है। कहीं क्रोध तो नहीं, बस मेरे को थोड़ा रोब आता है। अरे रोब भी तो उसी का ही तो संस्कार है। तो बाबा ने कहा ना क्रोध आए, ना रोब आए, ना आवेश आए, ना चिड़चिड़ापन आए, ना फीलिंग आए, ये सारे उसके बाल बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा क्रोध मुक्त माना इन सबसे मुक्त, फीलिंग माना भी फेल, रूठ गए ये भी क्रोध है। रूठना रूसना क्या ये वो है, संतुष्टता का पाठ है? नहीं ना, क्रोध अंदर भरा पड़ा है। किसी से नहीं बोलते, हेलो हेलो नहीं करते, ओम शांति नहीं करते, ये भी क्रोध है। तो क्रोध मुक्त बनने के लिए इन सब को छोड़ना है, ना आवेश में, ना रोब में, ना किसी चीज, ना फीलिंग में, ना रूठने में, ना तेरी मेरी, ना कोई ऊंचा आवाज बोलना। तो बाबा ने कहा ये सब चीजों को त्यागना है। तो आज की मुरली में वरदान था हरेक की राय को रिगार्ड देकर विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले मास्टर बालक सो मालक भाव। बाबा ने कहा कभी भी किसी की बात को एकदम कट ना करो, हरेक की बात को रिगार्ड दो, रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा। बाबा ने कहा रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बताया, हम बच्चों को हरेक की राय को रिगार्ड देना है, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। बाबा ने कहा ऐसा रिगार्ड दो, रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा कायम रखो, तो जीवन बहुत महान बन जाएगा, कितना ऊंचा जीवन बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना। हाँ, ये स्लोगन था, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मतलब मस्तक पे सदा बाबा मेरे साथ है, हम संग संग, अंग संग, संग संग हर काम करें संग संग, कभी वो मेरे से जुदा नहीं हो सकता, मैं उससे जुदा नहीं हो सकता। आज का व्यक्ति इशारा था निश्चय के फाउंडेशन के द्वारा मजबूत करके। हाँ, क्या करना है, बाबा ने कहा निर्भय और निश्चिंत भावा, तो सदा निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय पक्का हो, बाबा मेरे साथ है, बाबा साथ, हम भी साथ, आप भी साथ, साथ पर साथ बाबा ने कहा सदा रहेंगे, तो साथ में शक्ति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और बड़ा आनंद भी रहेगा। निश्चय का फाउंडेशन सदा मजबूत हो, तो मजबूत होगा तो मजबूती स्थिति ऊंची बन जाएगी। ऐसा हम अपने आप को ऊंची स्थिति वाला बनाएं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।